अर्बन बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी डेलीगेट का चुनावी सभा विभाग ने अपना अपना मतदान किया। दक्षिण पूर्व रेलवे आंध्रा डिवीजन अर्बन बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी डेलीगेट का चुनाव बुधवार को भोजूडीह मतदान केंद्र 26 में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का चुनाव सीरियस सेक्शन इंजीनियरिंग कार्य के प्रांगण में हुआ। इसमें 4 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया। ओबीसी आरईए की तरफ से आनंद कुमार, एससी एंड एसटी की तरफ से रंजन बावरी, एसईआरएमसी के तरफ से लक्ष्मी नारायण गोराई, एसईआरएमयू प्रताप महता उपस्थित थे। चुनाव पर्यवेक्षक नागमणि कुमारी की निगरानी में 60% चुनाव संपन्न हुआ। बृहस्पतिवार को मतगणना जारी रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, साथ ही साथ संध्या 6 बजे मतगणना गिनती कर प्रत्याशी की घोषणा कर दिया जाएगा। सभी प्रत्याशियों ने कहा कि हमने जो वादा किया था सभी वादों पर खरा उतरने का काम करूंगा। अब किसी प्रकार की कोई मनमानी नहीं चलेगी। मौके पर हर विभाग के रेल कर्मी उपस्थित थे। यह चुनाव मेनली हमारे रेलवे वर्कर के लिए स्थापित कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित इलेक्शन हो रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारे रेलवे वर्कर को विभिन्न तरह का सुविधाओं से का लाभ मिलता है, जैसे लोन फैसिलिटी हो गया। अगर विद इन 24 आवर आपको लोन यहाँ ईजी अवेलेबल हो जाता है। हॉलीडे होम है विभिन्न टूरिस्ट प्लेस में, वो बहुत ही नॉमिनल रेट में आपको हमारे रेलवे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं उनको मुहैया कराया जाता है। जैसे पुरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, हावड़ा हो गया, और बहुत से नए जगहों में भी इसका प्रपोजल चल रहा है। जो टूरिस्ट प्लेस है उसमें स्थापित किया जाएगा। अच्छा, तारीख होता है CMTD विड्रॉल जो पर मंथ करता है, उसका 50% हम अपने सर्विस पीरियड में एक बार आफ्टर 10 ईयर का कंप्लीशन के बाद हम उठा सकते हैं। आप अगर जीतते हैं तो यूनियन के लिए क्या कुछ सोचे हैं स्टाफ के द्वारा? स्टाफ के लिए हम चाहेंगे जो मिनिमम रेट पर रेलवे वर्कर के इमरजेंसी के समय जो पैसा लोन स्वरूप लिया जाता है उस पर ब्याज दर कम से कम हो, ये प्रयास हमारा जीतने के बाद ज़रूर रहेगा। मेडिकल फैसिलिटी की क्या नाम हुआ, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम प्रताप महता हुआ। हम साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन भोजरी ब्रांच के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, और हमारा डिजिग्नेशन हो गया ट्रैक मेंटेनर 2 PWI यूनिट भोजरी। देखिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है ये लगभग 14 साल बाद होने जा रहा है। ये चुनाव लास्ट 2010 को किया गया था, 14 साल बाद होने जा रहा है। ये अभी जिन लोग जो हम लोग एक्चुअली जो चुनाव के लिए जो हटे हुए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग हैं। जो इतना दिन से जो 14 साल से भ्रष्टाचारी चल रहा है, जो जिसके चलते कई बहाना से चुनाव को रोक दिया जा रहा है। ये सब अगर चुनाव हो जाएगा तो फिर जैसे 14 साल बाद 20 साल बाद चुनाव के लिए जैसे कर रहा है, 14 साल 20 साल 25 साल कब होगा कुछ ठीक नहीं है। हम लोग अगर ये हम लोग मेंस कांग्रेस जो हम लोग है, तो मेंस कांग्रेस अगर आ जाता है तो ये चुनाव हम लोग 5 साल के में भी करेंगे। हर 5 साल में जैसे चुनाव होना चाहिए वैसा ही होगा। और जैसे कि बहुत सारा मुद्दा है, जैसे आप लोन के लिए आपको जब लोन लीजिएगा तो 6% का हिसाब से दिया जाता है, रिटर्न के टाइम 10% हो जाता है। लेकिन जब ये अर्बन बैंक चालू हुआ था, ये हम लोग का शेयर होल्डर का अर्बन बैंक है, तो इसमें पहले ही था नो प्रॉफिट नो लॉस का फॉर्मूला था, जो कि आप मान लीजिए 6% अगर आपको मिलता है तो आपको 6% में दिया जाएगा, तो 4% फिर जा कहाँ रहा है। अगर आपको मौका मिलता तो स्टाफ के लिए क्या सोचे हैं? स्टाफ के लिए वही सोचेंगे हम लोग के लिए। देखिए, बहुत बड़ा बात होगा अगर हम लोग इसमें आते हैं तो। सबसे बड़ा बात है कि जो नो प्रॉफिट नो लॉस के जो रूल लागू किया गया था वो लागू फिर से होगा, और ये हर 5 साल में चुनाव होगा। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है ऑनलाइन सिस्टम। हर चीज़ में देखिए ऑनलाइन है, लेकिन इसमें ऑनलाइन सिस्टम नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? हम लोग को हॉलीडे होम का जो एक फैसिलिटी मिलता है उसमें क्या होता है, उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होना चाहिए। उसमें रिसीविंग नहीं मिलता है। कोई दूसरा पार्टी का कोई अगर जाएगा, अगर पहले 3 महीना पहले भी अगर जमा करेगा तो उसको मिलता नहीं, रिसीविंग नहीं दिया जाता है। तो ऑनलाइन अगर होगा तो उसमें ऑटो जनरेट होगा, उसमें पता चलेगा कौन पहले आ रहा, किसको नहीं मिल रहा, सब कुछ पता चलेगा। यही जो सब भ्रष्टाचार, ऐसे तो बहुत सारा भ्रष्टाचार है, बोलेंगे तो एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा। क्या नाम हो, शुभ नाम? मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण गोराई, भोजूडी यूनिट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं कैंडिडेट खड़ा हुआ हूँ। अर्बन बिट डेलीगेट क्या होता है, क्या हमारा रेलवे एम्प्लॉई का जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है
जिसको CMTT के माध्यम से कटिंग किया जाता है, वो कंट्रीब्यूशन एक हमारा कॉरपोरेटिव सोसाइटी को जमा होता है। वो कॉरपोरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कुछ पैसा जमा होने के बाद जिनको ज़रूरतमंद एम्प्लॉय है उनको लोन के थ्रू पैसा दिया जाता है, या हमारा शेयर होल्डर उस और कॉरपोरेटिव सोसाइटी के हम शेयर होल्डर बन जाते हैं सदस्यता लेने के बाद, तो उसके माध्यम से हम लोग को लोन भी दिया जाता है। और उस लोन के लिए बहुत सारे परसेंटेज मिलते हैं, क्या कि अभी जो इसके डायरेक्टर हैं वो मेंस यूनियन की तरफ से डायरेक्टर है, वो इस तरह का सिस्टम बना दिए इन्होंने कि लोन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हमारा OBC SC ST एसोसिएशन इनका हम लोग का डिमांड है कि परसेंटेज ऑफ लोन का जो होता है उसको कम किया जाए। जैसे पहले 10% था, तो हम लोग का डिमांड है 5% किया जाए। दूसरा क्या है कि इसमें जितना भी लोन का प्रोसेस है उसको ऑनलाइन पारदर्शी किया जाए। तीसरा है हमारा हॉलीडे होम अर्बन बैंक सोसाइटी के माध्यम से एक बहुत हर एक जितना भी टूरिज़म प्लेस है, लगभग दीघा, पुरी, हरिद्वार, बनारस, ये सब जगह, प्रयाग, ये सब जगह पर टूरिज़म प्लेस पे हॉलीडे होम है। माने कि एम्प्लॉय को ठहरने के लिए एक जगह होटल टाइप का, उसमें हर जितना भी शेयर होल्डर है उनको हॉलीडे रूम को ऑनलाइन किया जाए, पारदर्शी किया जाए, ये सब है। और प्लस इसका जो अर्बन बैंक सोसाइटी में एक जॉब का भी प्रावधान है, तो इसको भी हम लोग डिमांड करते हैं कि इसको जो RRC या GDC के माध्यम से, जैसे रेलवे में GDC डिपार्टमेंटल GDC एग्ज़ाम होता है, वो GDC के माध्यम से एग्ज़ाम दिया जाए, ताकि इसमें कोई भी जिसमें टैलेंट हो, एम्प्लॉय का बच्चे को जिसको टैलेंट हो उसको जॉब दिया जाए, न कि जिनको ये 40 सालों से जो पढ़े हुए हैं उसमें उन्हीं अपने बाल बच्चे को भीतरी रूप से अंदर घुसा रहे हैं। ऐसा ना होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आनंद कुमार है। हम OBC एसोसिएशन और जो सपोर्टेड में हमारे SC ST एसोसिएशन है उनकी तरफ से हम कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 26 में खड़े हुए हैं। मेरा ये सब डिमांड है। जैसे हमारे जो उम्मीदवार है लक्ष्मी नारायण गुराया ने जिसे बताया, इस बैंक का गठन ही किया गया था रेल कर्मचारी की। बैंक जो है रेल कर्मचारी के हित में काम करेगा। यह कोई बैंक नहीं है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका निर्माण नो प्रॉफिट नो लॉस के कंसेप्ट पे किया गया था। मतलब जितनी आय होगी उतनी व्यय होगी। इस बैंक का प्रॉफिट कमाना का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन पिछले 20 वर्षों से जो संगठन इस अर्बन बैंक को चला रहा है, हमारे जो अपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस बैंक को इस तरह से उन्होंने चला रखा है कि स्टाफ वेलफेयर से आज यह बैंक को दूर हो चुका है और सिर्फ कुछ पार्टिकुलर लोग इस बैंक पर कब्जा किए हुए हैं। और इस हमारे जो रेल कर्मचारियों का पैसा जमा हो रहा है, इस पैसे से न सिर्फ निजी लाभ कमा रहे हैं बल्कि विभिन्न प्रकार के घोटाला हो रहा है आज के वक्त। हमारा साउथ ईस्टर्न में कांग्रेस की लड़ाई इसी अनियमित जो हमारे रेल कर्मचारी का पैसा वहाँ जमा है, इसके साथ जो अनियमितता हो रही है, इसी के खिलाफ साउथ ईस्टर्न मेंस कांग्रेस लड़ाई कर रही है। और यह लड़ाई सिर्फ मेंस कांग्रेस की नहीं है, प्रत्येक रेल कर्मचारी की लड़ाई है, क्योंकि नुकसान आज प्रत्येक रेल कर्मचारी का हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले समाचार है खड़गपुर में 25 करोड़ का घोटाला में पकड़ा गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे में 300 करोड़ का घोटाला टाइम्स ऑफ इंडिया में भी 3 दिनों पहले न्यूज में आया। इस तरह के तमाम प्रकार के हैं जिसके विरुद्ध आज साउथ ईस्टर्न मेंस कांग्रेस खड़ा है। और परिवर्तन के लिए हम रेल कर्मचारियों के बीच जा रहे हैं, उन्हें अर्बन बैंक की जो अनियमितताएं हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बैंक में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, अगर CMTT जो जमा हो रहा है उस पर छोड़ दीजिए। जैसे लक्ष्मी नारायण गुराया ने बताया कि CMTT और लोन के बीच में 4% का ह्यूज गैप है, जो कि होना नहीं चाहिए। इसके अलावा यह बैंक जो है, आज हम देखते हैं कि छोटा बैंक, हमारे झारखंड का ग्रामीण बैंक तक आज कंप्यूटराइज हो चुका है, लेकिन इस बैंक को जानबूझकर कंप्यूटराइज नहीं किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन से कोसों दूर है आज भी ये बैंक, क्योंकि स्टाफ को ये जानने नहीं दिया जा रहा कि स्टाफ के पैसे के साथ हो क्या रहा है। इसके अलावा डेथ बेनिफिट, जो किसी भी हमारे रेल कर्मचारी का डेथ हो जाता है तो इसी इंडियन रेलवे में दूसरे जोन में उसे 35,000 रुपये का अमाउंट उसके परिवार को दिया जाता है। इसके साथ ही अगर उसने कोई बैंक से कोई लोन ले रखा है तो सारा का सारा लोन माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन साउथ ईस्टर्न रेलवे में ऐसा नहीं होता है। इसमें तो सिर्फ 10,000 रुपया दिया जाता है और वो भी सब लोग नहीं उसका फायदा उठा पाते क्योंकि उसमें पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा है। और यदि उस कर्मचारी ने कोई लोन ले रखा है तो सारा का सारा लोन उस कर्मचारी के ग्रेजुएटी से काट लिया जाता है। मैंने स्टाफ के प्रति यह बैंक पूरी तरह से निर्दयी हो चुका है।
इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ बुक, उसका अमाउंट काफ़ी कम है। होल्डे होम में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। इस बैंक के आज के सारे मैंने उसके जो डायरेक्टर हैं वो सारे 7-8 वर्ष पहले रिटायर हुए। इस बैंक का कॉन्सेप्ट था कि जो इसका मेंबर होगा, मेंबरशिप वही हो सकता है जो रेल कर्मचारी है, लेकिन रेल सेवा से निवृत्त होने के बाद भी 7-8 वर्षों से ये रिटायर कर्मचारी इस बैंक पे काबिज है और सिर्फ अपने फायदे में अपने सारे नियम बना रहे हैं। मैंने होल्डे होम की बात की, रेल कर्मचारियों के पैसों से होल्डे होम चल रहा है, लेकिन उसमें इतना पक्षपात है कि वो आम कर्मचारी उसका फायदा ही नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है बैंक में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, बैंक में रिक्रूटमेंट जो जब स्टाफ का बैंक था तो इसका ये प्रोसेस होना चाहिए था कि जब कोई भी बैंक में वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए और जो उसको शेयर होल्डर है उसके बच्चे उसको अप्लाई करते और उसके बच्चे बैंक में नौकरी पाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई नोटिफिकेशन, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है और सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिकुलर कुछ लोग बैठे हैं उनके भाई भतीजा, दामाद, साला और तमाम तरह के रिश्तेदार घुसे पड़े हैं और बैकडोर से किस तरह से आ रहे हैं। इसी के हम लोगों ने इसलिए मांग किया है कि अगर इस बैंक में फिर से नया डायरेक्टर चुन के आते हैं तो सबसे पहले इस बैंक की CBI जांच करवाई जाए। नए डायरेक्टर को चार्ज लेने से पहले इस बैंक की अनियमितताओं की एक CBI जांच हो पहले, ताकि ये तमाम घोटाले की जिम्मेदारी तय हो। स्टाफ के पैसे से अनियमितता हुई है उसकी जिम्मेदारी तय। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती